बेचने हैं। अगर तू अपनी कोई मोहब्बत दिखा के हाथ दिखा ले 350 पे कायल करके बेच दे, तेरी मर्जी, लेकिन 300 के हिसाब से 30 किलो का रेट मुझे पूरा चाहिए, गिन के लेता है। जिस बच्चे को सुबह छोड़ गए हो, शाम को कभी उससे हिसाब लिया कि आज तूने कितना पढ़ा, मुझे भी दे। अगर अब्बा लेना शुरू कर दे तो मैं गारंटी से कहता हूं ये भी जन्नत में जब हुक्म होगा ना, इकरा वर्तके वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिल फिद दुनिया, चल चल, ये जन्नत है। जन्नत के 100 दर्जे एक एतबार से, 2 दर्जे एक एतबार से, जन्नतान एक एतबार से, लेकिन हाफिज के लिए रब ने जन्नत में 6236 ग्रेड रखे हैं। इतने बड़े तो बड़ा ऑफिसर 22वें ग्रेड का, आ बच्चे 6236 ग्रेड। एक ग्रेड मुस्तफा ने कहा, एक सहाबी ने बात की, नेकी क्या है, दरजा क्या है। दरजा अरबी में ग्रेड को कहते हैं, स्टेप को कहते हैं। उसने अपने अंदाज में कहा तो हुजूर ने कहा नहीं, ये तेरी अम्मा के घर को जो चढ़ती हुई सीढ़ी है ना, ये उसका दरजा नहीं है, ये अल्लाह के यहां है। जमीन से आसमान की बुलंदी एक दरजा, एक नेकी। जन्नत में 6236 किताबुल्लाह की आयत, हर आयत के साथ बढ़ता हुआ स्टेप, इकरा वर्तके, पढ़ और चढ़। अब्बा जी आप भी साथ चढ़ सकते हैं, और नहीं तो कोई 100 का दर्जा तो चढ़ो ही ना, कोई आखिरी पारा याद करके, कोई सूरता जूरता बच्चों से लेके, कोई कुल हुवल्लाह ले ले, कोई इन्ना अतैना कल कौसर ले ले, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक ले ले, कुल या अय्युहल काफिरून ले ले। इनसे जरा सीख ले इलाफी कुरैश। बेटा आते आते साइकिल पे, बाइक पे, ये मुझे आज पढ़ाना, मैं फिर सुनाऊं, ये भी दर्जे हैं। अगर ना भी हुए तो तेरे लाने ले जाने की मेहनत अल्लाह दुनिया में भी देगा। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, तरबियत से ही बदलता है कौमों का मिजाज, वगरना इल्म से अबू जहल की जहालत नहीं जाती। बेस और ई को ख़त्म कर दें, सादी आवाज़ खोलें ताकि समझ आ सके बात। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, अगर चांद और सितारे ज़मीन पे देखने हों तो हमारे ये प्यारे प्यारे जिगर गोशे, जिन्हें दीगर बच्चों की तरह माओं ने जन्म दिया है, वालिदैन ने उनके मुंह में लुक़मे दिए हैं, पैदा रब ने किया है, पाला अल्लाह की तौफीक के साथ घर वालों ने है, और संभाला मदरसे वालों ने। किरदार बता देता है कि बच्चा तरबियत में रहा है या सिर्फ पाला गया है। अल्हम्दुलिल्लाह जब दुनिया गालियां दे रही होती है तब हमारे बच्चे सूरतें सुना रहे होते हैं, किताबुल्लाह की आयत पढ़ रहे होते हैं। दुनिया में इल्म बड़ा है और बड़ा कसरत के साथ है, जहां पता कर लें पूरे दीपालपुर में इल्म ही इल्म है। आलू को काश्त करना इल्म की बात नहीं, उसका बीज लेना, बीमारियों से बचाना इल्म है। मट्टी के साथ मट्टी होना, मेहनत करना, ये कोई थोड़ी मेहनत नहीं है। मगर सारी जिंदगी शिकवा रहा है कि हमारे आलू का रेट नहीं लगा। खेत से, खलियान से रेट नहीं लगा। मिडल मैन आता है, आकर के रेट लगा के वक्त लेके कुछ कमा जाता है। जितने में मेरी 3 मन की बोरी निकलती है उतने में लोगों का बाद में किलो बिकता है। हमें यह शिकवा नहीं है। हमारे बच्चों का रेट यह है कि दुनिया डिग्रेड करती है कि पहुंच
पहुंचने वाले चांद पे पहुंच गए हैं, पहुंचने वाले चांद पे पहुंच गए हैं। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ 50 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ 2 ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸੱਲਿਆਂ ਤੇ ਹਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। तेरी जुगत अच्छी है, तेरा मजाक अच्छा है, लोगों ने हंस लिया है, लेकिन सच्ची बात यह है कि मुझे पिछली सदी के आखिरी 3 अशरे और इस सदी का तीसरा अशरा अपनी इंतहा की तरफ बढ़ रहा है। मेरे वतन में अभी तक कोई बंदा ऐसा नजर नहीं आया जो चांद पे जाने का कहता था और गया हो, कोई हो तो मिलवा दीजिए। वो वाया फिजिक्स गया हो, उसने केमिस्ट्री में धूम मचाई हो और केमिकल्स का आपस में बहमी तनासब एतदाल तवाजुन सब देखा हो, उसने बायो मेडिकल फिजिकली हर एतबार से जो कुछ मर्जी पढ़ाओ, मैथ के इदादो शुमार में, अलजबरे की कसरों में, और उसने ज्योमेट्री के तमाम एंगल से 360 एंगल से आकर के किसी जगह मुझे चांद पे कदम रख के पाकिस्तान से दिया हो, तो एक हवाला दीजिए, मैं अपने वतन की मिट्टी और हर मोहल्ले की गली में मौजूद मस्जिद के अंदर अगर शोभा नाजरा है या शोभा हिफज है, बैठा चटाई पे होगा, चटाई नशी होगा, राबिता मेरे टीचर ने उसका अर्श बरी से ना करवा रखा हो तो मुझे पकड़िएगा। ये छोटी बात नहीं है। आप कहते हैं कि आलू का रेट नहीं लगा, गाजर सस्ती हो गई है, मूली सस्ती है, गोंगलू सस्ता है, फुला चीज का रेट नहीं लगा। जाइए, जब आपने हमारा रेट नहीं लगाया तो रेट ऊपर लगते हैं, बनते भी ऊपर है, लगते भी ऊपर है। यहां दुनिया ने रेट लगाया है कि मेहंदी की रात एक रक्कासा ले आओ। मैं दूसरा लफ्ज नहीं बोलता जिससे उन्हें भी बुरा लगता है और आपको भी शायद बुरा लगे। रक्कासा ले आए, गुलूकारा ले आए, वो एक ठुमका लगाए तो 5000 का नोट बाबा जी की जेब से हाथ से दथियां बिखरने लगे, बल्ले बल्ले होने लगे। आपको पता है एक जगह ना कुरान मजीद पढ़ा जा रहा, मैं कारी साहब को लेके गए, उन्होंने सूरत तीन ना शुरू की और 3 4 5 मरतबा पीछे से हट के दोबारा नए सिरे से पढ़ी, लहजात बदले। उसके अंदर जो एक इल्मी फन था उसे पेश किया। तो साथ में बैठा एक जज जिसने जजमेंट करनी थी, मुझे कहने लगा यार जे एडा ही भुल दे सी तो कोई बंदा होर लै आउंदे हो जे। ये फिर पिछे कोशिश करता पढ़न दी, इन्हूं भुल जाता, फिर वतीन शुरू कर लेगा जी। सर जी अदरक का स्वाद सुनिया सी बहुत हुंदा है, अदरक का स्वाद बड़ा हुंदा है, लेकिन जानदा होवे, जिन्हों पता होवे इदराक की है। तू क्या जाने मेरे इन बच्चों का रेट क्या है? तूने रखा 3000, 6000, 8, 10,000, 15, 20, बड़ी छलांग लगाई, दुनिया में धूम मची 25,000। आ तुझे इसके सिर्फ अब्बू का रेट बताऊं, हिफज करने वाले का रेट बाद में है, ग्रेड बाद में है। मुझे आज लंबी बातें नहीं करनी, ये जिस तरले से मांग रहे थे ना मुझे अच्छा नहीं लगा। भाई क्यों? उशर किस लिए? ज़कात क्यों? तोहफे मर गए हैं, हदीये मर गए हैं, फरिश्ते जमीन पे नजर आए, आसमां के फरिश्ते नाज करें, दुनिया के बेहतरीन डिग्री होल्डर, हमने तुम्हें इस इलाके में जिन बच्चों को मिट्टी में कोई मिट्टी नहीं जानता था एजाज के साथ दिए हैं और आप मांगते फिरे क्यों? ये उन कंजरियों से भी गए गुजरे हैं जिन पे आप 5000 का नोट और दथियां बना करके फेंकते हैं। क्या वैल्यू दी आपने किताबुल्लाह को? लगाइएगा किसी पे ज़कात, लगाइएगा किसी पे उशर। सर जी अपने पाकीज़ा माल में से दाएं से दीजिए, बाएं को पता ना हो, कभी यूं भी दीजिए कि गिना ना हो।
गिना ना हो। वो रब जो है ना, रब, सर जी रब नाल नियोंदरा ही पा छड़ो, डालते हो ना नियोंदरा, देते हो ना। कॉपी पकड़ के बैठा है एक, इधर बैठे हैं दो, दिया है कि नहीं दिया लिखेगा, इसने दिया है नोट करो। आज नियोंदरा दिया है 5,000। कोई बढ़ा के देंदे हो या उन्ना ही देंदे हो, हैं दस्यो जरा। तेरा रब कहता है मैं दूंगा 7 से 10 गुना, 100 गुना, 700 गुना और अनगिनत बेहिसाब। देने वाले की अदा, कैफ, नीयत, सोच, फिक्र, पाकीज़गी, तकवा, लल्लहियत और उसका जितना इखलास गहरा होगा, जिन्ना गूढ़ा होएगा संगड़ा, मैं ओना मिठा पा के ना मोड़ा ते रब ना की रब मोड़न लगा जी। आओ, मैं ज्यादा बातें नहीं करना चाहता, टाइम पे इंशाल्लाह आप लोगों को माइक वापस करना चाहता हूं। बात घंटा भी वही है, आधे घंटे में सिर्फ इन बच्चों को आसमान से चुना गया है। वगरना इदा दे ना तो बहुते बहुते सोने पता नहीं कितने फिरदे ने। मुझे दुनिया कहती है जी फलां का बच्चा बड़ा, मैंने जी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मेरे पास होती थी कभी 86 गाड़ी, बड़े सारे उलमा ने कहना तेरे स्टेटस की गड्डी नहीं प्रोफैसर, लोगों को एडे एडे सोहने मॉडल। मैं क्या मैं की कराऊं, मेरे लिए कादा सोना जेड़ा मेरा नहीं। मेरे नजर में खूबसूरत वो है जो रब ने मुझे दिया है और कहा है कि ये तेरा है। कुल कायनात घूमे फिरे, जिसे अर्शों से रब चुन के इंतखाब करके किसी अपने घर में भेज दे, मां बाप को भेजने की तौफीक दे दे, निगरान बना दे। आप कह रहे थे ना जी छोड़ के जाते हैं, आइए मैं बताता हूं। मेरे पास एक क्लास में अगर 50 बच्ची हैं, हर बच्ची को लाने वाला या भाई होता है या बाप होता है या कोई अजीज है। फ्रंट पे बाइक पे कौन बैठता है? अब्बा बूढ़ा। गर्मी वो देखे, सर्दी वो देखे, धुंध वो देखे, लू वो देखे, बाहर धूप में वो खड़ा हो, 8 घंटे वो ड्यूटी दे, बेटी अंदर पंखे में एयर कूलर में बैठे। लेकिन जब कॉन्वोकेशन होती है, बाप को कोई अंदर भी नहीं आने देता, ऊपर चढ़ना तो बड़ी दूर की बात है। बाप को कोई अंदर नहीं आने देता। बेटी को डिग्री दे दी गई, अब्बे को क्यों नहीं मिली? अब्बे ने एडमिशन नहीं लिया था। आओ इन बच्चों को छोड़ने वालों, आज आप भी साथ एडमिशन ले लें। करना क्या है? पहला काम, अगर कोई ताजिर बंदा बेटे को 30 किलो सेब रेडी पे डाल के देता है, शाम को हिसाब लेगा कि नहीं? 300 रुपए किलो बेचने हैं। अगर तू अपनी को मोहब्बत दिखा के हाथ दिखा ले, 350 पे कायल करके बेच दे, तेरी मर्जी। लेकिन 300 के हिसाब से 30 किलो का रेट मुझे पूरा चाहिए, गिन के लेता है। जिस बच्चे को सुबह छोड़ गए हो, शाम को कभी उससे हिसाब लिया कि आज तूने कितना पढ़ा? मुझे भी दे। अगर अब्बा लेना शुरू कर दे तो मैं गारंटी से कहता हूं, यह भी जन्नत में जब हुक्म होगा ना, इकरा वर्तके वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिल फिर दुनिया, चल चल, ये जन्नत है। जन्नत के 100 दर्जे एक एतबार से, 2 दर्जे एक एतबार से, जन्नतान एक एतबार से। लेकिन हाफिज के लिए रब ने जन्नत में 6236 ग्रेड रखे हैं। इतने वड्डे तो वड्डा ऑफिसर 22वें ग्रेड का, आ बच्चे 6236 ग्रेड। एक ग्रेड मुस्तफा ने कहा, एक सहाबी ने बात की, नेकी क्या है, दराजा क्या है? दराजा अरबी में ग्रेड को कहते हैं, स्टेप को कहते हैं। उसने अपने अंदाज में कहा तो हुजूर ने कहा, नहीं, ये तेरी अम्मा के घर को जो चढ़ती हुई सीढ़ी है ना, ये उसका दराजा नहीं है, ये अल्लाह के यहां है। जमीन से आसमान की बुलंदी एक दराजा, एक नेकी। जन्नत में 6236 किताबुल्लाह की आयत, हर आयत के साथ बढ़ता हुआ स्टेप, इकरा वर्तके, पढ़ और चढ़। अब्बा जी आप भी साथ चढ़ सकते हैं,
اور نہیں تو کوئی 100 کا درجہ تے چڑھو ہی نا, کوئی آخری پارا یاد کر کے, کوئی سورتاں بچوں سے لے کے, کوئی قل ہو اللہ لے لیں, کوئی انا اعطیناک الکوثر لے لیں, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الفلق لے لیں, قل یا ایھا الکافرون لے لیں. ان سے ذرا سیکھ لیں ایلاف قریش. بیٹا آتے آتے سائیکل پہ بائک پہ یہ مجھے آج پڑھانا, میں پھر سناؤں, یہ بھی درجے ہیں. اگر نہ بھی ہوئے تو تیرے لانے لے جانے کی محنت اللہ دنیا میں بھی دے گا. علامہ احسان علیہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ابو سیالکوٹ سے گجرانوالا, بڑے اہتمام سے پڑھتے پڑھاتے رہے. علامہ احسان علیہ ظہیر کو تو میں نے اپنی زندگی میں لائیو نہیں دیکھا, 2 بار جانے کی کوشش کی, ملاقات نہیں ہوئی, ہم کسی اور سائٹ پہ تھے. ہمارے گھر میں پتہ تب چلا جب دھماکہ ہوا. سر جی سنیے گا, جس بیٹے کی ڈیوٹی دی تھی رب نے گجرانوالا سے اٹھا کے, باپ کو پتہ ہی نہیں خمیر کہاں سے لیا ہے, یہاں پر لاہور میں زخمی, علاج ریاض میں, موت وہاں پر, جنازہ مسجد نبوی میں, اور دفن تدفین بقی میں. اسی پہ رکیے. جس ابو جی نے اس بچے کو, جس کا خمیر رب نے مدینہ بقی سے اٹھایا تھا, سیالکوٹ میں گود میں دیا تھا, اور باپ نے قدر کی تھی, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اب ابو جی کی طرف آئیے. ہر سال ریاض جاتے ہیں. ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ تعالی ورعاہ, اللہ اکبر. باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ یہیں رہ جاؤں جہاں میرا بیٹا احسان الہی ظہیر. ٹکٹ ہوتا ہے, واپس آتے ہیں ایئرپورٹ پہ, جا کر کے پھر کہتے ہیں پتر اج جان نو دل نہیں کرن ڈیا, فلائٹ کینسل کرا دو. ٹکٹ کینسل ہوتا ہے, واپس آتے ہیں. اللہ کو پیارے ہوتے ہیں, خواہش تھی کہ جنازہ مسجد نبوی میں ہو جائے تو کتے پتر نل دفن ہو جائے. باپ کہتے ہیں, اور آپ ڈاکٹر صاحب کا مزاج سمجھتے ہیں کہ کتنا مستغنی مزاج ہے, مگر قرآن کی قدر اور ویلیو, آلو کا ریٹ لگانے والوں, ریٹ یوں لگتے ہیں. عرش بری سے زمین پہ رابطے رکھی, عرش بری زمین پہ ریٹ لگواتا ہے. کہتے والد صاحب وفات پا گئے, اور ان کی خواہش کیسے پوری ہوگی؟ جہاں بندہ فوت ہوتا ہے وہیں تدفین کرتے ہیں, قانون ہی ہے مملکہ کا. اتنے میں ایک میری شاگرد شہزادی کا فون آتا ہے, سر کیسے ہیں؟ بات چیت ہوئی, اپنے آپ کو ضبط میں رکھا. عرب لوگوں کی عادت ہے, آخر میں پوچھتے ہیں ایو خدمہ اخرى, میرے لائق کوئی اور خدمت؟ بیٹی نے پوچھ لیا. میں نے کہا اس بندے نے آج تک کسی کو خدمت بتائی تو نہیں, لیکن آپ نے پوچھا ہے تو آج بنتا ہے. یہ میرے والد صاحب کی خواہش تھی, یہ کیفیت ہے, فوت ہو چکے. کہا شیخ آپ فون رکھیں, واپسی آپ کو کال آتی ہے. اتنے میں فلائٹ کا بندوبست, ایئر ایمبولینس, مدینے اتری. پورے مدینے کے قرب و جوار میں دھوم مچی کہ احسان الہی ظہیر کے والد کا جنازہ مغرب کے بعد مسجد نبوی میں ہے. پوری مدینہ یونیورسٹی وہاں. بقی میں تدفین کے لیے بڑھ رہے ہیں 7 شیخ صفی الرحمان مبارک پوری, رائٹر ہیں رحیق المختوم کے. اللہ اکبر. بیٹا عثمان کے قدموں میں, اور خدمت گزار باپ اپنے بیٹے کے قدموں میں. یوں لگتا تھا جیسے احسان الہی ظہیر کو سوتے ہوئے بھی کندھوں پہ اٹھایا ہوا. یہ خدمت نتیجہ کیا دیں گی؟ قیامت کا دن ہوگا. ان بھاگ دوڑ کرنے والے, نگرانی کرنے والے, اور اس میں صرف ماں باپ نہیں ہیں. آپ مجھ سے پہلے سن چکے ہیں 3 والد, چوتھے آدم علیہ السلام بھی ایڈ کر لیں. یہ استاذ بھی اسی تاج پہنائے جانے والوں. دنیا میں تو آپ بچوں کو انعام دے دیتے ہیں, جو ٹیچر کا انعام ہے کھا جاتے ہیں. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر میرے ہاتھ میں ہونا یہ ادارے اور رب نے دیا ہو, میں بچے کو ڈگری بعد میں دوں, استاذ کو عزت احترام پروٹوکول, کوئی بہترین سے بہترین دنیا کا مکان جو میں دے سکتا ہوں وہ پہلے دوں. اس کی فکریں ختم. اور اگر ہو سکے تو میں یہ تقریب بھی بیت اللہ میں رکھواؤں, جہاں کی یہ مسجدیں ہیں, جہاں کی یہ بیٹیاں ہیں, وہ ام القرآن ہے.
لیکن کیا کروں، بے قدروں کے ہاتھ میں رول گئے ہیں یہ حفظ والے بچے، عشر مانگتے پھرتے ہیں۔ زکات دیجئے گا، ہمیں یاد رکھیے گا، رب نے ویلیو ڈالی، قیامت کا دن ہے، جو تاج ملے گا نا، تاج، آپ سمجھ رہے ہیں یہ ایک رومال، ایک ٹوپی، تاج، اس پہ تھوڑی توجہ کیجئے گا۔ میں نے آپ کے یہاں 5 منٹ لینے ہیں۔ جو بچے اسکول کالج یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، جنہوں نے فزکس پڑھ رکھی ہے، نظام شمسی، سورج کا ایک خاندان ہے، 1 سیکنڈ میں 600 میل